आज ये कहा है तहरीक इंसाफ ने कि सुप्रीम कोर्ट से ओपन समाअत होनी चाहिए है इस धमकी अमेज मरासले की। सो अब आप लोग आज खुद नोटिस का इंतजार कर रहे हैं या हुकूमत की तरफ से कोई इनिशिएट करने का इंतजार कर रहे हैं या खुद आप लोग लेकर जाएंगे बाकायदा दरखास्त अदालत में? नहीं मारिया, आपको याद होगा कि जब ये हुकूमत के जब डिसॉल्व होने से पहले जो आखिरी कैबिनेट मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में हमने ये जो मरासला है, ये जो साइफर है, ये 4 शख्सियात को उसकी ओरिजिनल कॉपी भिजवाने का फैसला किया था, जिसमें स्पीकर शामिल थे और सदर साहब के पास पहले ही जो है वो जाता है और उसमें चीफ जस्टिस साहब भी शामिल थे। अब ये मरासले की ओरिजिनल कॉपी चीफ जस्टिस साहब के पास पहुंच चुकी है। अच्छा। और जिस तरह आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो बात कही, उन्होंने जो ये कहा कि आप इस नतीजे पे पहुंचे कि जो स्पीकर की रूलिंग है वो दुरुस्त नहीं है, लेकिन स्पीकर अपने फैसले में रूलिंग के जिस मटेरियल की बुनियाद के ऊपर स्पीकर ने वो फैसला किया था वो तो डिस्कस ही नहीं हुआ। तो अहम बात ये है कि एक तो हमने रिव्यू अपना फाइल किया, उस रिव्यू को भी सुप्रीम कोर्ट को जल्द अज जल्द जो है वो खोलना चाहिए, और उसके साथ ये जो साइफर है इसकी डिटेल लोकल कैरेक्टर्स कौन लोग मिले, वो सारे मामला जो है सुप्रीम कोर्ट को खोलना। ये जुडिशल कमीशन की भी आप बात करते हैं तो ये सबसे बड़ा एतराज आता है जी, आपके पास ये लेटर मौजूद था, कई हफ्ते तक आपके पास रहा, ठीक है आपने उस वक्त मसलियतन खामोशी रखी, लेकिन जुडिशल कमीशन तो आपकी हुकूमत ने भी नहीं बनाया इसके ऊपर, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जी ये मौजूदा हुकूमत इस पे जुडिशल कमीशन बनाए जो आप खुद नहीं बना सके? नहीं, हमने कमीशन बना दिया था। हाँ, लेकिन वो जुडिशल कमीशन की तरफ आपने रिकमेंडेशन नहीं भेजी ना, वो तो एक अलग कमीशन था। नहीं देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, हमने कमीशन बना दिया था, उसके TORs भी बना दिए थे। अब हम जुडिशल कमीशन क्यों कह रहे हैं? अब हम जुडिशल कमीशन इसलिए कह रहे हैं कि जो लोग इसमें मुलव्वस हैं वही तो वज़ीर आज़म है, वही तो हुकूमत में है। तो अब उस हुकूमत के तहत एक कमीशन इंडिपेंडेंटली काम कैसे करेगा? सो इसके लिए अब इम्पोर्टेंट है। अब जैसे FIA के केस में आपने देखा कि क्या वहाँ पे चल रहा है, वहाँ रिकॉर्ड चेंज किए जा रहे हैं, नैब के लॉ का जो रिकॉर्ड है उनको चेंज किया जा रहा है। उसी तरीके से आप एक ऐसी हुकूमत से जो खुद उसमें मुल्ज़म है कैसे तसव्वुर करेंगे कि वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन के जरिए ये मामला तय कर सकेगी? लिहाजा इसके लिए हम जुडिशल कमीशन अब कह। सो वो क्यों आपकी बात मानेंगे? क्योंकि ऑब्वियसली कल जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सामने आया है एलामिया, उसमें ऑब्वियसली पिछले एलामी की तौसीक की है, मदाखलत के बारे में उसमें अग्री किया गया है, लेकिन आप लोग बाकायदा जलसों में लफ्ज साजिश इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले DG ISPR साहब ने साजिश के लफ्ज को भी रद्द किया, कल के जो एलामी में साजिश का लफ्ज जो आपकी क़यादत इस्तेमाल करी उसको रद्द किया है, तो इसको कैटेगोरिकली डिनाई किया गया है। मदाखलत के बारे में बात की गई कि हो रहा है, लेकिन आपको साजिश के लफ्ज का जो आप बार बार आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं उससे वो अग्री नहीं कर रहे। देखो ना मारिया, ये तो एक मजाक ही बन गया ना, जो आप सोशल मीडिया पर साजिश और मुदाखलत और शिजा फिजा और ये सारे ट्रेंड्स आप देख रही हैं। तो मेरा ख्याल है जो भी बंदा ये कहता है कि नहीं साजिश नहीं मुदाखलत हुई है, वो वैसे ही जरा उसकी अकल पे जो है वो शक होना शुरू हो जाता है कि आदमी क्या बात कर रहा है। और जाहिर है कि एक जो मुदाखलत है वो एक बहुत बड़ी साजिश का नतीजा है, और उसके लिए अहम बात यही है कि मुदाखलत की क्या एक्सटेंट थी। चलिए आप साजिश को निकाल दें, आप ये करें कि ये जो मुदाखलत हुई है इसकी एक्सटेंट क्या थी, लोकल कैरेक्टर्स कौन कौन से इसमें शामिल थे, पैटर्न क्या था मुलाकातों का, जो एम्बेसी के लोग जो हैं वो लोगों को मिले, उनकी तमाम तर जो हमारे इंटेलिजेंस इदारे हैं उनके पास उनकी तफसीलात मौजूद हैं, वो पैटर्न सामने आना चाहिए, लोकल कैरेक्टर सामने आने चाहिए। और पहले अपनी हुकूमत से ये भी पूछना चाहिए कि जो इसमें लिखा गया है कि क्या नो कॉन्फिडेंस मूव का जिक्र इसमें मौजूद है या नहीं, और अगर मौजूद है तो ये बताइए कि जब यहाँ पे अभी फाइल नहीं हुई तो अमेरिका में जो साहिबान हैं उनको कैसे पता चला कि एक नो कॉन्फिडेंस मूव इस तरह से आ रही है? सो इसमें तो एलामी के अंदर जो पूरी ये कमेटी है पिछली आपकी हुकूमत में भी तो अस्करी क़यादत ने भी ये देखा है, जो भी इसमें लेटर आया है, जो साइफर आया है, उनको भी इसमें मदाखलत नजर आ रही है, साजिश नजर नहीं आ रही। तो आप क्या कन्विंस नहीं कर पाए, या साजिश का कॉन्सेप्ट मुख्तलिफ होता है कि अगर जिसने ये लेटर देखा है उसको साजिश नजर क्यों नहीं आ रही है, फिर उस एलामी में वो क्यों नहीं झलक रहे? मुझे तो फ्रैंकली अभी तक समझ ही नहीं आई कि मुदाखलत में और साजिश में डिफ्रेंशिएट क्या करना चाहते हैं। मतलब साजिश से क्या मुराद है कि
दो तीन बातें हैं ना जो क्लियरली जो उसका हमें हमें टेक्स्ट जो पता है, लेट्स नॉट गेट इनटू इंटरप्रिटेशन, लेट्स गो टू द टेक्स्ट। टेक्स्ट कह रहा है पाकिस्तान के इमरान खान जो है वो हमें कबूल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, एक नो कॉन्फिडेंस मूव पाकिस्तान में होने जा रही है। नंबर 3, हमारे ताल्लुकात डिपेंड करेंगे आपसे उसकी कामयाबी या नाकामी पर। नंबर 4, अगर वो कामयाब होती है तो आपकी हर चीज हम माफ कर देंगे, एवरीथिंग विल बी फॉरगिवन। और अगर माफ नहीं होती तो पाकिस्तान को और इमरान खान को बहुत ज्यादा आइसोलेशन का सामना करना पड़ेगा और हम इसमें बात लेंगे। अब आप मुझे बताइए, ये 5 चीजें अगर टेक्स्ट में मौजूद हैं तो मतलब इसमें क्या? सर मैं तो एक सवाल पूछ सकती हूँ, जिन्होंने ये असल में साइफर देखा है उनको फिर वो साजिश का लफ्ज उसमें झलकना चाहिए था। मुझे सिर्फ ये तजस्सुस है कि वो नजर क्यों नहीं आ रहा। उस एलामी में दोबारा कहा गया साजिश का लफ्ज नहीं है, इसके साजिश नहीं हुई। हाँ, तो एलामिया में तो मुदाखलत का भी लफ्ज नहीं है। एलामी इसमें तो जो मौजूद है, जो टेक्स्ट मैंने आपको बताया है, ये तो अब सुप्रीम कोर्ट का कमीशन आएगा, वो एक्सटेंट ऑफ मुदाखलत और एक्सटेंट ऑफ साजिश तय करेगा। और आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये मैं और आप तो नहीं कर सकते। ये तो जो कोई बॉडी बैठे जो देखे कि ये मिसाल के तौर के ऊपर देखिए ना, अब हम क्या कहते हैं, और हम वी कैन बी टोटली रॉन्ग, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो 8 अराकीन मुनहरिफ अराकीन और जिनकी क्वालिटी जो लोगों की है, मतलब राजा रियाज है, वजिया अकरम है, वो लोग जो हैं वो मुसलसल अचानक उनकी मुलाकातें शुरू हो जाती हैं यहाँ पे सफारत खानों में, और उसके बाद वो उनका ज़मीर जाग जाता है, वो उधर चले जाते हैं। अब ये एक पैटर्न है, आपने इस पैटर्न का जायजा लेना जरूरी है। उसके बाद आप देखिए कि उसके बाद जो क्या होता है कि 7 तारीख को जब यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मूव नहीं आ रही है, वहां से बताया जा रहा है कि आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव आ रही है। ये एक पैटर्न है। फिर तीसरी बात ये है कि जो नवाज शरीफ हैं और शहबाज शरीफ हैं और आसिफ जरदारी हैं, हमारी नजर में इन 3 कैरेक्टर्स को इस चीज का पहले से मालूम है और उनको अच्छी तरह पता था कि ये क्या होने जा रहा है। सही। और तीनों जो थे वो इन टच थे किसी सतह के ऊपर। जिस मुल्क ने ये साइफर दिया, जिस मुल्क से ये साइफर आया है, उस मुल्क से अच्छा ये इन्वेस्टिगेशन चाहिए। अभी आप जो बात कर रहे हैं, एक और बात आज खान साहब ने की चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से कि भाई उनकी ज़ात पे आपको इत्तेफाक नहीं है, आपके नज़दीक उनके बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जो आप लोगों के खिलाफ है। आप लोगों की शिकायत नहीं सुनी जाती थी, अपोजिशन की शिकायत फौरी सुनी जाती थी उस वक्त की आपकी शिकायत। तो ये पहले आज ये कॉन्ट्रोवर्सी ज़रा ख़त्म कर दीजिए कि ये इनकी तैनाती हुई किन के कहने पर थी। खान साहब ने कहा एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर, बाद में फिर कुछ और लोगों की आवाज़ आपकी जमात में से आई कि नहीं ये कंसेंसस कैंडिडेट था। ये पीटीआई की मर्जी शामिल थी इनको तैनात करने में चीफ इलेक्शन कमिश्नर? नहीं, किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये कोई कंसेंसस कैंडिडेट नहीं थे। लेकिन जो तरीकाकार है इलेक्शन कमीशन का, उसमें मैं आपको बताऊं, उसमें होता यह है कि आधे लोग अपोजिशन के होते हैं, आधे लोग गवर्नमेंट के होते हैं। अब जब इन नामों में कभी इत्तेफाक हो ही नहीं रहा, अभी भी आप देख लें 2 मेंबर खाली पड़े हुए हैं और इतने अरसे से खाली पड़े हुए हैं क्योंकि इत्तेफाक नहीं हो पा रहा। इस असना में अपोजिशन को भी और हमें भी कहा जाता है कि इस आदमी के ऊपर आप इत्तेफाक राय कर लें तो ये ठीक होगा, उस आदमी पे इत्तेफाक राय हो जाता है। ठीक है, यानी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से सजेस्ट किया गया ना कि आप इस पे इत्तेफाक राय कर लें और फिर आगे चलें। ऐसे ही हो, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर ये कब आप लोगों ने महसूस करना शुरू किया कि ये ठीक आदमी नहीं है? क्योंकि अब आपको एतराजात है ना, और अगर महसूस हो गया था तो उस वक्त क्यों फिर तब्दीली के लिए अपनी हुकूमत के दौरान ही क्यों आपने कोई जो है वो रेफरेंस नहीं फाइल किया या वो मूव किया? नहीं, ये तो बहुत जब पुराना शुरू हो गया था। आपको याद है, मुझे तो तौहीन ने वो क्या होता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से तौहीन का नोटिस आ गया था। आज़म सवाती साहब के ऊपर हुआ, फिर माफी शाफी मांग ली थी आपने सर। पूरे 1 साल के ऊपर जो है वो ये चल रहे हैं। हाँ, तो फिर लेकिन कोई रेफरेंस मूव नहीं किया आप लोगों ने? कोई एक तरीकेकार होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तब्दील करने का, उस वक्त किया नहीं आप लोगों ने? हुकूमत में थे, आप इनिशिएट कर सकते थे। नहीं, उसमें हुकूमत में होना या ना होना मैटर नहीं करता, क्योंकि वो हुकूमत का उससे ताल्लुक नहीं है। वो जुडिशियल काउंसिल में जाना है और जुडिशियल काउंसिल जो है वो मुश्तमिल है चीफ जस्टिस के ऊपर, 2 सीनियर मोस्ट जजेस और 3 सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस के ऊपर। तो सर रेफरेंस कौन बनाकर भेजेगा? हुकूमत ही भेजेगी? ये करेक्ट मुझे बता दें, ये कैसे जाएगा? कोई भी शहरी भी कर सकता है और पार्टी भी कर सकती है। अभी जो रेफरेंस हमने जो बनाया है वो बुनियादी वजह बनी उसने, जब आपको याद होगा, आप भी मेरा ख्याल है उस दिन अदालत में ही थी जब ये फैसला हो रहा था रूलिंग के ऊपर। जब वक्फा हुआ तो वक्फे से पहले चीफ जस्टिस साहब ने ये फरमाया कि
हम शहबाज शरीफ साहब से भी पूछ लेते हैं कि उन्हें इलेक्शनों पे क्या एतराज है और ये जो पार्टीज हैं ये इलेक्शनों से क्यों भाग रही हैं। इलेक्शन जो है वो हो सकते हैं और तमाम उस वक्त तक तासुर यही था कि मुल्क में इलेक्शन होने जाएंगे। अचानक जब वो वक्फा देते हैं तो हम बाहर निकलते हैं और तमाम टेलीविजन की हेडलाइंस हैं वो कहती हैं इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जी हम तो तैयार ही नहीं इलेक्शन कराने के लिए। उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और उनको कहते हैं कि जी हमें तो कम से कम 4 महीने लग जाएंगे हल्का बंदियों के लिए। अब आइन इसके ऊपर बिल्कुल वाजे है, वो कहता है कि आपने लाजमन 3 महीनों में इलेक्शन करवाने हैं। अब हमने जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग देखे हैं जो आए हैं उनमें आज से 4 महीने पहले इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि जी अगले इलेक्शन के लिए जरूरी है कि हल्का बंदियां की जाएं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उन्होंने इसके ऊपर इनकार किया और उन्होंने कहा कि नहीं अभी नहीं जरूरत, जब वक्त आएगा देखेंगे। नाउ दिस शोज हिज इनकॉम्पिटेंस, दिस शोज के वो किस कदर ज्यादा इसके ऊपर जो है कमिटमेंट और इस ये जो साजिश है उसमें क्या किरदार इनका बनता है। सो आप अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।